बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम अकाउंटिंग की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले हम 3 से 4 क्लासेस के अंदर बेसिक अकाउंटिंग को पहले समझेंगे, अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, उसके बाद फिर हम अपने अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की क्लास नंबर 2 और उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था अकाउंटिंग के हवाले से, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले हम, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसैक्शन। देखिए, ट्रांसैक्शन हमारे पास पहला है बेसिक ऑफ अकाउंट में ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन हम किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर परचेजेस। देखिए, अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस का जो वर्ड है ये बहुत अहमियत रखता है कि जब हम अपने कारोबार के लिए कोई भी सामान परचेज करते हैं, जैसे कि मैंने गुड्स में आपको एग्जांपल दी थी, अगर किसी की कंप्यूटर शॉप है और वो अपनी कंप्यूटर शॉप को चलाना चाहता है तो उस बिजनेस के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए सेलिंग के लिए, वो जब तक वो अपनी शॉप पर नहीं रखेगा तो वो उसको रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें किसके लिए, सेलिंग पर्पस के लिए, वो हमारी गुड्स कहलाती हैं। और परचेजेस किसे कहते हैं, लाजमी सी बात है, जो चीज़ हम सेल करेंगे, जो गुड्स हम सेल करेंगे, उन गुड्स को सबसे पहले हम परचेज करेंगे। परचेज यानी कि परचेज की हुई चीज़ों को जब हम अकाउंटिंग में इंटर करते हैं, उसका रिकॉर्ड इंटर करते हैं, तो उसको गुड्स के नाम से नहीं करते बल्कि परचेजेस के वर्ड से करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर ख़रीदे हैं, आपने अगर कीबोर्ड ख़रीदे हैं, अगर आपने माउस ख़रीदे हैं, तो ठीक है, आपने कीबोर्ड माउस ये ख़रीदे हैं, लेकिन हम हम अकाउंटिंग में जब इसका रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो उसको परचेजेस वर्ड्स के अंदर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन goods are purpose purchase goods will be recorded as sample for the business cash purchases and क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि जब आप कोई सामान ख़रीदते हैं या तो वो कैश पे ख़रीदते हैं या फिर वो क्रेडिट पर परचेजेस करते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद है हमारे पास सेल्स।
when goods are sold in the business, it will be recorded with the name of sales, not as goods. ठीक है, यानी कि टाइपिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, स्लो है टाइपिंग मेरी, क्योंकि टाइपिंग पे मैंने शुरू से ही शौक नहीं दिया। फिर भी नॉर्मल है, अच्छी कर लेता हूँ टाइपिंग। तो फिलहाल अभी आइए दोबारा सेल्स के ऊपर। परचेजेस हमने पढ़ा, इसके बाद सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में गुड्स जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ सेल्स, नॉट एज गुड्स। उसको भी हम, यानी कि सेल्स को भी गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम करेंगे सेल्स के नाम से। ठीक है, इट इज एन इनकम it is income or revenue for the business। ठीक है, जो भी हमारी सेल होगी वो हमारा मुनाफा होगा, वो हमारी इनकम होगी, वो हमारा रेवेन्यू होगा हमारे बिजनेस के लिए। सेल्स भी जो है वो हम दो तरह की करते हैं। एक हम करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक हम करते हैं कैश सेल्स और दूसरा हम करते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने इट इज़ एन एक्सपेंस, एक गलती हमारे पास सेल, इसके बाद है हमारे पास एक्सपेमेंट्स with which incurred for achieving the desired result of the business are known as salaries, rent, repair, extra। The rule of debit and credit about इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, when the businessman earns from the business, that earning will be known as income or revenue। ठीक है, जैसे कि सेल्स, सर्विसेज,
या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको इनकम हो रही है। देखें, अब इनकम और रेवेन्यू क्या है? व्हेन द बिजनेसमैन अर्न्स फ्रॉम द बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है वो जो भी अपने कारोबार से डेट अर्निंग जो कुछ कमाता है इनकम के मद के अंदर या रेवेन्यू के मद के अंदर, उसे हम कहते हैं विल बी नॉन एज इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, इनकम और रेवेन्यू कहाँ से आ रही है हमारे पास? हम अगर सेल परचेज का काम करते हैं, सेल हो रही है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी ऐसा हमारा बिजनेस है जिससे हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो हमारी सर्विसेज भी हो सकती हैं और वो हमारी सेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम वो लेंगे, यहाँ इस तरीके से लेंगे कि क्रेडिट जो है वो हमारा इंक्रीज होगा और डेबिट जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, सेल्स के अंदर यानी कि इनकम के अंदर जो भी चीज़ हम इनकम हमारे पास आ रही है, जो भी रेवेन्यू है, उसमें जो हमारा क्रेडिट है वो इंक्रीज़ होगा और डेबिट जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये आज हमारी सेकंड क्लास थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। आज की क्लास में हमने ट्रांसैक्शन पढ़ा, गुड्स पढ़ा, परचेजेस पढ़ा, सेल्स पढ़ा, एक्सपेंसेस पढ़े और इनकम और रेवेन्यू पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।